हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे महाप्रबंधक जी ने कहा कैलेंडर जारी होगा, प्रत्येक वर्ष नियुक्ति होंगी। और यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट कर रखा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यहाँ पर ये ट्वीट है, इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार खंडेलवाल ने आज पटना में प्रेस वार्ता में कहा कि CN 01 2024 के अंतर्गत ALP के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की राहत के साथ साथ चयन प्रक्रिया के लिए कैलेंडर निर्धारित किए गए हैं। अब रेलवे में प्रत्येक वर्ष नियुक्तियां आएंगी। अब इसके अलावा ये चीज इन्होंने कहीं ना कहीं इसके अंदर भी बताई थी। कहां पर एक नोटिस आया था, कल आया था, आपने देखा होगा सभी ने, जिसमें साफ साफ देखा 18 से 33 साल तक उम्र हो गई, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया, रिलैक्सेशन ऑफ द 3 इयर्स। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक नोटिस ये भी आया जो परीक्षा तिथि बताता है कब कब एग्जाम होंगे। और अगर एग्जाम की बात करूं कि कब कब होंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम के बारे में कि यहाँ पर सबसे पहले CBT 1 की बात करें तो जून से अगस्त के बीच में होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कहाँ पे CBT 1 की होगी, सेकंड स्टेज CBT 2 की बात करते हैं तो ये मेरे भाई सितंबर 2024 में होगा। और अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों CBAT की बात करता हूँ तो ये नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में होगा। सॉरी, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो CBAT होगा नवंबर 2024 में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में होगा। अब ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर कह दी हैं, परंतु एक चीज जिस पर कोई भी अभी तक बात नहीं कर रहा है, और वो एक चीज क्या है, वैकेंसी इंक्रीज। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी चीजों की मांग कर रहे हैं। वह भी ये मांग कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी इंक्रीज हो। हमने भी ट्विटर वगैरह के थ्रू हर तरीके से ये मांग की कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। पर मुद्दा क्या है कि वो शांतिपूर्ण रूप से चीजों को मांग रहे हैं और वहां पर उनपे लाठी चार्ज हो रहा है। अब ये चीज एक दुख, मतलब ऐसा फीलिंग कराती है कि ये गलत हो रहा है। और मैं बच्चों से भी ये कहूंगा कि आपको कोई मार ले, पीट ले, कुछ कर ले, आपको किसी को टच नहीं करना, आपको कोई वायलेंस नहीं करना, कोई भी देश की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। आपको जो चीजें मांग करनी है वो अपनी शांति से मांगिए, क्योंकि आपको ये नहीं दिखाना आप गलत हो, आपको बस ये फील कराना है सामने वाले गलत है। आप बिल्कुल शांत रहेंगे, आपको सिर्फ अपनी चीजों को, जो आपकी इच्छा है वो डिमांड कीजिए। हमने अपनी पूरी कोशिश करी पहले ट्विटर के थ्रू कि भाई ये चीजें हो, फिर आपने सोचा कि ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसे करेंगे। पर आप जो भी कर रहे हो वो वहां तक ठीक है, बट आप कुछ ऐसा मत करना कि आप पे कोई केस लग जाए। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट में आके बकेंगे कि ये तो ऐसे बोल रहे हैं सर, आप करो। वो बच्चे भी ये चाहेंगे कि मतलब कि आपके ऊपर कोई गलत केस लग जाए, उन बच्चों को थोड़ी फर्क पड़ेगा जो कमेंट करे, क्योंकि वो वहां नहीं है जहां पे आप बैठे हो। वो दुख आपको ही होगा अगर आप पे केस हो जाता है। तो कोई भी गलत तरीके से कोई गलत चीज नहीं करनी है आपको। अपनी शांति से अपनी हर चीज की मांग रखिए, और आपकी मांग जरूर पूरी होगी अगर आप शांति बनाए रखेंगे। जितनी ज्यादा शांति से चीजों को करेंगे उतनी ज्यादा सारी वीडियोस आजकल मैं देख रहा हूं कि कोई पुलिस वाला आपको लाठीचार्ज कर रहा है, तो वो उन्हीं के लिए नेगेटिव जा रहा है, आपके लिए नहीं। अगर आप उन पे हाथ उठाओगे तो चीजें आपके लिए गलत हो जाएंगी। आप देश की संपत्ति को कुछ भी नुकसान पहुंचाते हो तो आपके लिए गलत होगा, और आपके लिए ज्यादा गलत होगा। पुलिस वालों के साथ क्या होगा, आपके साथ क्या गलत होगा, आपको एक ऐसा केस लगेगा कि आप शायद कभी एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो आपको शांति बनाए रखने, कोई मार रहा है, पीट रहा है, ये समझ लेना जैसे टीचर पीटते थे कभी स्कूल में, पीट ले भाई, बस हमारी एक बार वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो आप, क्योंकि देखिए ठीक है ये कह रहे 3 साल छूट दे देंगे एज में, और बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि भाई वो आ जाएंगी, वैकेंसी आएंगी, हर साल आएंगी, हर साल ठीक है, पिछले 6 साल की जो वैकेंसी है वो होंगी तभी जाके आपका भी रिजल्ट आ पाएगा। जब वैकेंसी होंगी तभी कहीं ना कहीं बच्चा जॉब ले पाएगा, वैकेंसी नहीं है तो जॉब कहां से ले पाएगा। तो जो भी चीज है, बट शांति सबसे सबसे प्यारी चीज शांति है। उसी शांति के साथ आप जो मांग करे वो मांगिए, पर शांति के साथ, जिससे आपके ऊपर कोई भी उंगली ना उठा पाए और आप किसी भी केस में ना फंसो। आप बस अपनी चीजों को मांग कर पाओ, और जिस दिन वैकेंसी आए आप उसमें फिर पढ़ाई में लग पाओ। ऐसा ना हो कि आपने वैकेंसी के लिए कुछ ऐसा उग्र स्टेप ले लिया कि कल को वैकेंसी भी आए पर आप पे ऐसा केस हो गया कि आप ही कोई फॉर्म ना भर पाओ, तो बहुत चीजें गलत हो जाती हैं। और वैसे भी देश की संपत्ति का हमेशा से ख्याल रखो, क्योंकि वो हम सब की ही संपत्ति है, हम सबका ही देश है। तो उस चीज में कोई भी ऐसी गलत स्टेप नहीं लेना, और अपनी चीजों को बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से आप रख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी अपने तरीके से यहाँ से ट्विटर से वीडियोस बनाकर सरकार से, रेलवे वालों से, और जैसे जैसे बात कर सकते हैं वैसे बात कर रहे हैं, और जल्दी कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और मैं रेलवे से ये कहूंगा कि ये छोटे छोटी सी चीजें कि भाई अगली साल से ये देंगे वो देंगे, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। आप इस साल वैकेंसी बढ़ा कर दीजिए, अगली साल से आप वैकेंसी दो हर साल, ये भी अच्छी चीज है, पर इस साल वैकेंसी बढ़ा कर दो। यही हमारी एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।